नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में महादशा के बारे में चर्चा की है। इस सीरीज़ में अब हम बुध की महादशा के बारे में विचार करेंगे और ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जिसमें हम बुध के परिणामों को जानेंगे जब भी बुध की महादशा हो और बुध आपके लगन कुंडली में प्रथम भाव में स्थित हो। तो बुध अगर आपके लगन कुंडली में प्रथम भाव में स्थित हैं, ऐसा बुध आपके सोशल सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। ऐसे बुध की महादशा जो कि 17 वर्ष की होगी, काफ़ी लंबी महादशा होगी, तो आपकी एज का असर भी इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। आप कौन से एज पीरियड में बुध की महादशा को भोग रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसा बुध वास्तव में आपको अपने विचारों को सही प्रकार से और सही तरीके से शेयर करने के लिए प्रेरित करेगा। बुध की महादशा के दौरान आप अपनी कम्युनिकेशन क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे, जिससे आपको अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करने, घटनाओं को या चीज़ों को बहुत जल्दी समझने, कुछ नया सीखने में हमेशा आपको मदद मिलती रहेगी। ऐसा बुध वास्तव में आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाएगा, क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लेनेट है। ड्यूअल प्लेनेट होने की वजह से आपके मन में हमेशा दो प्रकार के विचार रहेंगे। आप किसी भी विषय में दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकेंगे, जैसे कि किसी भी विषय का नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू। इसके साथ साथ ऐसा बुध आपको बहुत ही क्विकली नई चीज़ों को सीखने, ग्रहण करने और सूचनाओं को एकत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। इस वजह से इस बात की प्रबल संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा सूचनाएं या बहुत ज़्यादा ज्ञान अपने पास एकत्रित करेंगे। बुध की महादशा आपके फाइनेंशियल जो मैटर हैं उनमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा ऐसा बुध आपको स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपका कार्य क्षेत्र बुध से संबंधित है, जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र है जो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस से संबंधित है, या फिर आपका कार्य क्षेत्र टीचिंग से संबंधित है, या जहां पर ज़्यादातर बौद्धिक कार्य होते हैं, जहां पर अपने इंटेलिजेंस को या ज्ञान को यूज़ किया जाता है, या जहां पर सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, सूचनाओं को कलेक्ट करके उसके बाद उनको एकत्रित करने के बाद फैलाया जाता है या दूसरों तक पहुँचाया जाता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। आप अपनी वाणी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इन सब में बुध आपको सपोर्ट करेंगे। अब बुध की महादशा आपको कब आ रही है? देखिए, बुध वैसे तो काफ़ी अच्छा आपके व्यक्तित्व को बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा बुध आपको बहुत बार कंफ्यूज भी करेगा। और ऐसे बुध की महादशा के दौरान आपके पास हमेशा ही दो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। ऐसा बुध वास्तव में आपकी कार्य क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देगा। आपको समय पर निर्णय लेने और उस निर्णय पर काम करने में काफ़ी आसानी रहेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। ऐसा बुध वास्तव में आपके विचारों की बहुत ज़्यादा गहनता नहीं देकर आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप एक साथ 2-3 विषयों पर फोकस कर सकेंगे या 2-3 मैटर्स में एक साथ रुचि रख सकेंगे। ये हालांकि जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना होता है अपने काम पे, या जिन लोगों का कोई ऐसा काम है जिसमें ज़्यादातर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा लंबे समय तक, उन मामलों में थोड़ा सा परेशानी ज़रूर आ सकती है। अब बुध वैसे अगर देखा जाए तो जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि बुध की महादशा के दौरान आप खुद को समझ सकेंगे, खुद की एबिलिटी को बहुत अच्छे से यूज कर सकेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल बना सकेंगे, अपनी कार्य क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। ऐसा बुध हो सकता है आपको मल्टीपल क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करे। बुध की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि एक तो ये बहुत लंबी महादशा है, लगभग 17 वर्ष की महादशा है, और आपका जो एज होगा उसके हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। अब देखिए, बुध लगन में स्थित हैं, तो अगर आपको छोटी आयु में ये महादशा आ जाती है, जैसे कि 15 या 20 साल की एज में, तो ऐसा बुध आपको आपके लगभग स्टडी से रिलेटेड जितना भी मैटर हैं, आपका कार्य क्षेत्र का जो है स्टार्टिंग, यानी आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम करने वाले हो तो आप अपना जॉब कब स्टार्ट कर रहे हो और आप अपनी स्टडी कब तक कंप्लीट कर लोगे, इन सब में बुध की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, या कोई भी खुद के ऊपर आधारित होकर बिजनेस कर सकेंगे। ऐसा बुध आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देने, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देने का भी प्रयास करेगा। तो बुध की महादशा में आपको
जिस भी प्रकार का सपोर्ट दूसरों से अपेक्षित रहेगा वैसा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। बुध की महादशा में वास्तव में आप लोगों को किस प्रकार से टैकल करेंगे, किस प्रकार से हैंडल करेंगे, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बुध अगर अग्नि तत्व राशियों में स्थित हुए तो ऐसा बुध आपको काफ़ी क्विकली काम करने, काफ़ी क्विकली निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर देगा और ऐसे में आपके काम बहुत तेज़ी से होंगे, बहुत फास्ट होंगे, लेकिन आप में थोड़ा सा धैर्य की कमी होगी। और कभी कभी ऐसा बुध आपके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सब भी पैदा कर देगा, क्योंकि आप बहुत जल्दबाज बन जाएंगे और आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में भी अपने आप को फील करेंगे। अब बुध अगर स्थिर राशियों में है या पृथ्वी तत्व राशियों में है तो ऐसा बुध वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ऐसे में आप जो भी सूचना या जो भी ज्ञान ग्रहण करेंगे या जो कुछ भी सीखेंगे उसको आप लंबे समय तक अपने पास रखेंगे और उसका उपयोग भी आसानी से कर सकेंगे। बुध यहाँ है तो वास्तव में आपको बोलने में बहुत ज़्यादा चातुर्य देगा। आप अपनी वाणी का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर वास्तव में आपको ज़रूरत पड़ेगी या जहां पर बोलना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपको आपके कार्य क्षेत्र में समस्या आ रही है, आपको अपनी डेली लाइफ को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, या आप मार्केटिंग जैसे फील्ड से जुड़े हैं या कोई भी अन्य ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहां पर ज़्यादातर आपको बोलना पड़ता है, कोई विषय दूसरों को समझाना पड़ता है या अपनी बात को बेहतरीन तरीके से दूसरों के सामने रखना पड़ता है, उन मामलों में बुध आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बुध की ये स्थिति वास्तव में दूसरों के लिए आपको बहुत ज़्यादा आकर्षण देगी। ऐसे में आप लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना और जुड़ना पसंद करेंगे। बुध की महादशा अगर आपको मिड एज में आती है, जैसे कि 25 से लेकर 35 तक की एज में, तो ऐसा बुध आपको आपके कार्य क्षेत्र में सपोर्ट बहुत अच्छा करेगा। मान लीजिए आप कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या आप अपने जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में बुध का सपोर्ट आपको बेहतरीन मिलने वाला है। इसके साथ साथ ऐसा जो बुध होगा वास्तव में आपकी जो वाणी होगी उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे में आप किसी के भी साथ जब एक बार थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे या थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे तो आपको सामने वाला बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेगा, आपकी बातों से वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होगा। ऐसे में आपके हर कोई फॉलोवर बन जाएगा, आपकी बातों को मानने के लिए लोग बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। इससे आप दूसरों पर अपना एक अलग प्रभाव डाल सकेंगे और दूसरों से अपना काम निकलवा सकेंगे। अब यहाँ पर बुध की महादशा हो सकता है आपको बहुत लेट एज में आ रही है, जैसे कि 40-45 की एज में या 50 की एज में। ऐसा बुध वास्तव में आपको कोई ऐसे क्षेत्र में लेकर जा सकेगा जहाँ पर आप बहुत गहन कोई रिसर्च कर सकें या कोई बिजनेस को संभाल सकें, कोई अच्छा बिजनेस चला सकें। इसके साथ साथ हो सकता है आप जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। ऐसा बुध वास्तव में बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड आपको बनाने वाला है। अब आपके चार्ट में आप ये देखें कि बुध कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। आपके चार्ट में मिथुन राशि और कन्या राशि कौन कौन से भाव में पड़ रही हैं, उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना बुध की महादशा के दौरान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऐसा बुध वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा चातुर्य देगा, चतुराई देगा, चालाक बनाएगा और आपको हमेशा जब भी मौका मिलेगा अपनी बात कहने का या अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर सकेंगे। अब यहाँ बुध का जो एस्पेक्ट रहता है वो 7वें भाव पर रहता है। 7वें भाव को जब बुध एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बुध वास्तव में आपके जीवन साथी के साथ आपके कन्वर्सेशन को बहुत अच्छा रखेगा। आपके खुद के कन्वर्सेशन की स्टाइल, आपके बोलने, दूसरों की बातों को समझने, उन पर रिएक्ट करने की जो स्टाइल है काफ़ी अच्छी होगी और इसका इम्पेक्ट दूसरों पर काफ़ी अच्छा पड़ेगा। इसके साथ साथ अपने जीवन साथी के साथ भी आपको लगातार कन्वर्सेशन में रहना है, अपने आप को बेहतरीन तरीके से या अपनी बात को बेहतरीन तरीके से दूसरों को समझाना है और कहना है। ये करते हुए आप बुध की महादशा में बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। अब अगर बुध किसी भी अन्य ग्रह के साथ है तो उस ग्रह को अवश्य देख लेना चाहिए। अगर मान लीजिए बुध बृहस्पति के साथ है तो ऐसा बुध आपको ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्रदान करेगा, आपके कार्य क्षेत्र में भी ये बेहतरीन योगदान देगा। लेकिन अगर केतु जैसे ग्रह के साथ अगर बुध बैठा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इसी प्रकार से अगर मंगल जैसे ग्रह के साथ बुध बैठा हो तो भी आपको अपने डिसीजन समय पर लेने में या बहुत ज़्यादा सोचने समझने में, गहन रूप से विचार करने में थोड़ी सी समस्या ज़रूर आ सकती है। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे 17 वर्ष की बुध की महादशा के।